जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि आपके वीडियो के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जिसके लिए आपको पता है कि हिंदी जो है आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। तो साथियों, उसी के लिए हम सोचते हैं कि आप बहुत अच्छा हिंदी में कर पाएँ, और ये क्विक रिवीजन सीरीज है। ठीक है, यानी कि आपको बहुत कम समय में पूरा चैप्टर मैं रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, जिससे आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कर सकें। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं कि आपको जाना होगा हमारे प्लेलिस्ट पर, और साथियों जैसे ही यहाँ आएंगे प्लेलिस्ट पर आपको नीचे आना होगा। ये देखिए, यहाँ पर दोस्तों सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए, हमने हिंदी साहित्य पूरा पढ़ा दिया है मात्र 9 वीडियो में, और संपूर्ण हिंदी हमने पढ़ा दिया है, तो ये देख सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे जाइएगा, जैसे कि संपूर्ण संविधान हो जाएगा, संपूर्ण इतिहास मिल जाएगा, सभी चीज़ें आपको यहाँ नीचे क्रम में लगी हुई मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों, आज के वीडियो में हम काल को देखने वाले हैं। काल, जिसको आप इंग्लिश में टेंस कहते हैं। तो काल क्या होता है, तो दोस्तों बात करेंगे। देखिए, काल क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यवहार का समय उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। यानी हम कह सकते हैं कि काल क्रिया में होने का समय बताता है कि क्रिया कब किस समय हुई। जैसे वह जाता है तो तुरंत वाला समय बता रहा है, यानी वर्तमान में हो रही ना, या फिर काल क्रिया की स्थिति को बताता है। ठीक, उदाहरण के तौर पर मैं कहूंगा कि राम जाता है। देखिए, राम जाता है काल है ना, जाता ता है दोस्तों, ये क्या है, तो आप देखेंगे दोस्तों, फिर ये क्या बताएगा कि जाता है, यानी कि तुरंत वो काम हो रहा है। ये कौन बता रहा है, काल हो रहा है ना, यानी वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, वही राम गया, गया मतलब कि पहले हो चुका है, वो चीजें बीत चुकी हैं, इसलिए भूतकाल हो। और राम जाएगा, यानी कि अभी गया नहीं, वो जाएगा, यानी कि ये भविष्य की बात कर रहा है, यानी कि ये भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बात करते हैं दोस्तों काल के भेद। तो काल के मुख्यतः दोस्तों 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। मगर दोस्तों आपने अगर इंग्लिश में पढ़ा होगा कि भैया सभी के 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, है ना, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दोस्तों फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में कुछ अलग होता है। तो साथियों, हिंदी में पहला है वर्तमान काल, और वर्तमान काल के भी 5 भेद होते हैं। क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया कि वर्तमान काल कितने भेद होते हैं, आप बताइएगा। 5। कौन कौन से, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। तो वर्तमान के 5 भेद हैं, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध और संभाव्य वर्तमान। ठीक है, उसी प्रकार से भूतकाल दोस्तों 6 भेद हैं। भूतकाल कितने, 6 भेद हैं, 6 बताना। भूतकाल के भेद कितने, 6 हैं। ठीक है, सामान्य भूतकाल और आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुवत्तर भूतकाल। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से भविष्य की देखते हैं। तो भविष्य के 3 भेद होंगे, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतुमत भविष्य। ठीक है, चलिए अब दोस्तों वर्तमान काल के बारे में बात करते हैं। देखिए, वर्तमान काल होता है क्या, जहां पर क्रिया निरंतरता चल रही होती है, यानी कि क्रिया अथवा क्रियाओं का निरंतरता को वर्तमान काल, जो निरंतर चल रही होती है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। देखिए, तेज पढ़ाने का मतलब है कि आपका रिवीजन करवाना। ठीक है, इसके 5 भेद हैं, तो चलो 5 भेद देखते हैं। सामान्य वर्तमान काल, पहला भेद क्या, सामान्य वर्तमान काल। आप देखते होंगे जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना, वही। तो दोस्तों इसके पहचान क्या रखेंगे, सामान्य वर्तमान काल का जो सामान्य तरीके से चला, जैसे ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ऐसे सेंटेंस अंत में आते हैं दोस्तों, वो सामान्य वर्तमान काल हो। जैसे राम जाता है तो देखिए ता है आ गया, सीता खाना पकाती है तो ती है आ गया है। इसी तरीके से लड़के घूमते हैं तो ते है आ गया, और राम घर जाता है दोस्तों ताहू आ गया। ठीक, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये ता है, ती है, ते हैं, या फिर कहोगे सामान्य वर्तमान काल। चलिए तात्कालिक वर्तमान काल की बात करें दोस्तों, जिसे आप देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वैसा ही दोस्तों होता है, उसी को बोलते हैं तात्कालिक वर्तमान काल। इसके अंत में क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, यानी कि क्रिया के चलते रहने या फिर जारी रहने का बोध होता है। जैसे मोहन घर जा रहा है, सीता गाना गा रही है। देखिए, रहा है, रही है, और मैं खेलने जा रहा हूं, रहा हूं हो गया। ठीक है, बच्चे दौड़ रहे हैं तो रहे हैं आ गया। तो रहा हूं, रही है, रहे हैं, है ना, ऐसे सेंटेंस आएंगे तो क्या होगा, आपका तात्कालिक वर्तमान काल। चलिए तीसरा देखते हैं, पूर्ण वर्तमान काल। देखिए, पूर्ण क्या होता है कि जब वर्तमान में ही कार्य पूर्ण हो जाए, यानी कि कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध हो, वहां पे पूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे दोस्तों इसमें क्या आएगा, का है, की है और के हैं, और दोस्तों पढ़ी है, ऐसे लिखिए, ऐसी चीजें आएंगे। जैसे कि का है, की है, के हैं, ऐसी चीजें ज्यादा आती है। जैसे लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, देखिए पढ़ी है तो अभी तुरंत पढ़ी ना, इसका मतलब क्या है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी यानी कि वर्तमान में कर रहा है, मगर वो काम हो चुका है, तो इसीलिए इसको पूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। ठीक है, बच्चे दिल्ली से आ चुके हैं, तो यानी कि वर्तमान में काम हुआ मगर दोस्तों पूरा हो चुका है ना, राम घर पहुंच चुका है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएंगे, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अब देखिए संदिग्ध वर्तमान काल क्या होंगे, जहां पर दोस्तों देखिए जिसमें क्रिया होने
में संदेह प्रकट हो, यानी कि सामान्य, देखिए एक चीज समझिएगा, जो सामान्य वर्तमान काल होता है दोस्तों आपको होता है ता है ती है, उसमें दोस्तों हम क्या संशय जोड़ देते हैं, तो दोस्तों वहां पे संदिग्ध वर्तमान काल हो जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि लास्ट में क्या आएगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। देखिए ये आपका फ्यूचर में नहीं जाएगा, नहीं आप सोचे कि सर ये तो आपका भविष्य काल, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आपका संदिग्ध वर्तमान काल है। ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ऐसे सेंटेंस आएंगे। जैसे राम खाना खाता होगा तो ता होगा आ गया, सीता पढ़ती होगी ती होगी आ गया, है ना, रजनी खेलती होगी तो ती होगी, और बच्चे स्कूल जाते होंगे तो ते होंगे ना। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, संभाव्य वर्तमान काल पांचवा दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब वर्तमान काल में हम होने की संभावना व्यक्त की जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, संभाव्य वर्तमान काल, की वर्तमान काल में होने की संभावना हो। संशय जोड़ देने दोस्तों, अपूर्ण वर्तमान काल में क्या करें, संशय जोड़ दें, जो रहा है, रही है, रहे है ना, उसमें संशय जोड़ देंगे, यानी रहा हो जोड़ दें या फिर होंगे जोड़ दें। ठीक है, तो देखिए इसके वाक्य में क्या आएगा, अंत में रहा हो, रही है, रहे हों, या फिर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे सेंटेंस, या फिर दोस्तों लास्ट में हो आएगा, तो वो कौन सा आपका होगा, तो संभाव्य वर्तमान काल। चलिए जैसे राम अखबार पढ़ रहा हो, दोस्तों रहा हो आ गया, राम अखबार पढ़ रहा होगा, दोस्तों रहा होगा आ गया। ठीक है, और सीता घर पहुंच रही होगी, दोस्तों रही होगी आ गया। तो इस तरीके से, और लास्ट में वह आया हो, दोस्तों हो आ गया। तो ये सब चीजें किसमें आएंगी, तो इसमें आ जाएंगी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है आपका कि लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते दोस्तों करते हैं, तो कौन सा काल होगा। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया दोस्तों, ये सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं भूतकाल। देखिए भूतकाल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय का होने का बोलता है, यानी कि जो क्रिया पहले बीत चुकी होती है, जैसे जो पीछे छूट चुका होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सामान्य भूतकाल। देखिए आप देखते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि दोस्तों है ना इंग्लिश में, तो वैसे दोस्तों सामान्य भूतकाल आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, जिस क्रिया के रूप, देखिए क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय का बोध हो दोस्तों, परंतु निश्चित पता नहीं चलता दोस्तों। इसके वाक्य के अंत में क्या आएगा, या, ई और ए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, सामान्य भूतकाल। लास्ट में अगर या, ई, ए ऐसे आएंगे सेंटेंस तो क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। जैसे गया 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 तो या आ गया, बच्चा गया या आ गया, मैंने खाना खाया दोस्तों है नहीं होगा, खाया दोस्तों या आ गया, सीता स्कूल गई तो या आ गया दोस्तों, और बच्चे खेलने गए तो ये आ गया। तो ये सब क्या होंगे, सामान्य भूतकाल। चलिए आगे देखते हैं साथियों। अब देखिए आगे देखते हैं आसन्न भूतकाल। दोस्तों क्या होता है, अगर दोस्तों जो या था ना उसमें है लगा दे। देखिए आसन्न भूतकाल क्या होता है कि वाक्य के अंत में ई है, देखिए अगर ई आएगा तो क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा दोस्तों। अगर है लगा दे उसके साथ में तो आसन्न भूतकाल होगा। तो ई है, ए है, या हूं, है ना। जैसे राम गया है, इसमें क्या होता है दोस्तों, क्रिया का तुरंत होने को होता है। राम गया है यानी तुरंत गया, है ना। सीता अभी अभी सीता सो गई है तो ई है आ गया, है ना। बच्चे अभी आए हैं दोस्तों तो ए है आ गया ना। तो या है, ई है, ए है, या हूं, ऐसे सेंटेंस आएंगे दोस्तों। जैसे मैं आया हूं दोस्तों, तो ये चीज इसी में आ जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं पूर्ण भूतकाल क्या होता है दोस्तों। तो देखिए क्रिया के जिस रूप से क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है दोस्तों, और क्रिया समाप्त हुए काफी समय हो जाता है दोस्तों, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे दोस्तों इसमें पहचान क्या होगी पूर्ण भूतकाल में, तो पूर्ण भूतकाल की पहचान क्या होगी, वाक्य के अंत में या था, ई थे या ए थे आएंगे। जैसे राम गया था, देखिए राम गया था, बहुत समय पहले गया था और वो पहुंच गया था ना, चला गया था, यानी काम हो चुका था ना। तुमने मेरा घर देखा था, है ना, पुस्तक खरीदी थी, अखबार पढ़ा था दोस्तों। तो ये सब चीजें आपकी आ जाएंगी ना। वे गए थे, है ना, देखिए सीता गई थी, स्कूल गई थी, बच्चे गए थे और मोहन गया था दोस्तों। या था, ए थे ऐसे सेंटेंस आ रहे हैं तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, इसमें दोस्तों रहा, रही, रहे के साथ में हम था, थी, थे जोड़ देते हैं। इसको हम जैसे हम इसको बोलते हैं क्या दोस्तों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। चलिए इंग्लिश में तो पहचान क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे सेंटेंस आएंगे। जैसे राम बाजार जा रहा था तो रहा था, सीता खाना पका रही थी, है ना, पढ़ रहा था दोस्तों, पढ़ रहा था ना। तो ऐसे सेंटेंस आएंगे तो आपका क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल। चलिए अब संदिग्ध भूतकाल क्या होता है। संदिग्ध में क्या होगा दोस्तों, जहां पे संदिग्ध होगा दोस्तों, जो आपका सामान्य भूतकाल था उसमें होगा, होगी, होंगे लगा के हम इसको बना लेंगे। तो जैसे तो इसमें क्या होगा, पहचान या होगा, ई होगी या ए होंगे ना, ऐसे सेंटेंस आए। तो संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण देखते हैं। राम गया होगा तो या होगा, मोहन ने एक बार पढ़ा होगा तो या होगा, है ना, और मोहन घर गया होगा, ठीक है, उसने खाना खा लिया होगा,
पकाई होगी, हाँ। इस तरीके सेंटेंस जो आ रहे हैं आपके इसी में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, और दोस्तों लास्ट जो है इसका हेतु हेतु मत भूतकाल, इसमें दोस्तों आपको बता दें कि पहचान क्या होगी, लास्ट में ता ती ते आएंगे। उसके अलावा कंडीशनल सेंटेंस भी आ सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया होने वाली थी पर किसी कारणवश वो क्रिया हो नहीं पाई, जैसे मैं पढ़ता, देखिए पढ़ने की क्रिया होने वाली थी मगर हो नहीं पाई दोस्तों, किसी कारणवश वो हो नहीं पाई, ठीक है। तो लास्ट में ता है, ती है ना, केवल है नहीं दोस्तों, ता ती ते ऐसे सेंटेंस आएंगे। या फिर दोस्तों कंडीशनल, यानी कि यदि आप पढ़ते तो पास हो जाते, ठीक है। वह यदि आप खाना खाते तो मैं भी खाता, यदि आप चलते तो मैं भी चलता। दोस्तों ये कंडीशनल वाले सेंटेंस हेतु हेतुमद में आएंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों, अब चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है दोस्तों भविष्यकाल, तीसरा और अंतिम। आपको बता दें कि भविष्य में होने वाली क्रिया जो आगे आएंगी वो दोस्तों भविष्यकाल होंगी। और भविष्यकाल के केवल और केवल दोस्तों 3 ही भेद होंगे। आप कहेंगे सर इससे कम क्यों होते हैं, तो आपको बता दें एक चीज, जो चीज अभी शुरू ही नहीं हुई, जैसे भविष्यकाल अभी शुरू ही नहीं हुआ, तो उसमें दोस्तों कोई काम पूरा या फिर अधूरा कैसे मान सकते, इसलिए पूर्ण भविष्यकाल और अपूर्ण भविष्यकाल नहीं होते, ठीक है। चलिए, तो पहला है सामान्य भविष्यकाल। आपको बता दें जब क्रिया में सामान्यतः भविष्य में होने का बोध हो वहां सामान्य भविष्यकाल होता है। वाक्य के अंत में गा गी गे ऐसे आएंगे, जैसे मैं खेलूंगा, राम अखबार पढ़ेगा, सीता वह जाएगी, तो ये दोस्तों क्या हो गया, सामान्य भविष्यकाल, ठीक है। उसके बाद संभाव्य भविष्यकाल क्या होगा दोस्तों, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप क्या रखना है, जिससे क्रिया की भविष्य में होने की संभावना होती है, इसमें संभावना सूचक शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। और क्रिया, इसमें सहायक क्रिया के अंत में दोस्तों क्या लगा, ए लगा होगा, ए लगा होगा, या ऊ भी प्रयोग में आ जाएगा। और वाक्य के शुरुआत में शायद, संभव, लगता है, कदाचित, हो सकता है, या फिर ऐसे सेंटेंस लगे होंगे। और सहायक क्रिया में या फिर ए ऊ लगा होगा ना, जैसे शायद कल वर्षा हो, देखिए शायद कल वर्षा हो तो ये संभावना ही तो है। संभव है कि कल राम आए दोस्तों, संभावना ही तो है। लगता है कल स्कूल खुलेगा, कदाचित शाम को वह आ जाए, हो सकता है ना। तो ये सब देखिए, राम जयपुर जाएं, तो देखिए ये लगा मिल गया ना, तो ये भी हो जाएगा आपका इसी में, ठीक है। मैं घर जाऊं, देखिए ऊ लगा मिल गया, तो ये सब चीजें आप समझ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कोई अनुमान लगाना हुआ तो वो भी इसी में आएगा, जैसे लगता है राम सो गया, ठीक है। और दोस्तों अनुमति देना कि अब मैं घर जाऊं, देखिए वैसे भी ऊ और ए आ गया, हम यहाँ से जाएं, ठीक है। इच्छा कोई होगी, जुग जुग जियो, है ना, ये सब चीजें। और दोस्तों आशीष देना या फिर आदेश देना, वो सभी के सभी इसी में आएंगे। चलिए अगला है हेतु हेतुमत भविष्य, अंतिम जो हेतु भविष्य दोस्तों आपको बता दें जब क्रिया का होना होता है किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर, जब क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करे दोस्तों वो हेतु हेतुमत भविष्य होता है। जैसे कि वह चले जाएं तो मैं बैठूं, वो चले जाएं तो मैं बैठूं, वह आए तो मैं जाऊं, छात्रवृत्ति मिले तो बच्चे पढ़ेंगे, तुम पढ़ोगे तो मैं पास हो जाओगे। दोस्तों इस तरीके के सेंटेंस हेतु हेतुमत भविष्य काल में हो जाते हैं। चलिए इसका आंसर आपको देना है कि कदाचित कल परीक्षा का परिणाम आए में प्रयुक्त काल कौन सा होगा दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप जाइए प्लेलिस्ट में, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। और दोस्तों ये हमारी ई बुक है, अगर इसे आप परचेस करना चाहते हैं परचेस कर सकते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, यानी वर्णमाला होगा, विकारी शब्द जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विश्वास बोधक, वाक्य, लिंग, वचन, कारक, काल, समास, रसछंद, अलंकार, संधि, सब कुछ है ना, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द, पराजी, सब कुछ आते होंगे, सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। इसका इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं 79054192 और 51 लास्ट में लगा लेना दोस्तों। इस पर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके हमें इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज के ये ई बुक हमसे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।